अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग प्रोग्राम। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर के बारे में बताने वाली हूँ जो साइकोलॉजी में एक मेजर डिसऑर्डर समझा जाता है, डिप्रेशन डिसऑर्डर। डिप्रेशन डिसऑर्डर क्या है और इसकी मेजरली क्या इलामात और वजूहात होती हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन आता है, और इसकी जो मुकम्मल इलाज क्या है या किस टाइप की जो है आपके पास डिप्रेशन डिसऑर्डर होते हैं। तो मूड डिसऑर्डर के अंदर ही इंक्लूडेड है डिप्रेशन डिसऑर्डर, और डिप्रेशन में आपकी फर्दर जो टाइप्स आती हैं यूनिपोलर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, कि डिप्रेशन के कौन से सिम्टम्स के बाद आप कौन सा डायग्नोज करते हैं कि बाइपोलर है या यूनिपोलर है। इन सब चीज़ों के बारे में इन डिटेल इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगी। सो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, बिकॉज आपके पास हर न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो रिसीव हो सकेगा। मूड डिसऑर्डर, सबसे पहले डिप्रेसिव डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको मूड स्विंग का पता होना बहुत ज़रूरी है कि मूड का क्या होता है। मूड डिसऑर्डर को इफेक्टिव डिसऑर्डर है जिसमें कंडीशन जो सी है डिस्टर्ब हो जाती है, इंसान का जो मूड होता है वो नॉर्मल रूटीन से हट जाता है, उसके जो मेन फीचर हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी भी पर्सन के। फर्दर अगर हम देखते हैं मूड डिसऑर्डर में दो डिसऑर्डर आते हैं, डिप्रेसिव एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर की अगर आप डेफिनेशन, नैरो डेफिनेशन देखते हैं तो वो है इट इज द डिस्क्रिप्टिव ऑफ डिसऑर्डर एंड मूड डिसऑर्डर। इस मोस्ट ऑफ द टाइम आपका डिप्रेस्ड रहता है मूड, मोस्ट ऑफ द डे डिप्रेस्ड रहता है एंड ऑलमोस्ट एवरी डे। मतलब आप काफ़ी टाइम तक आपका मूड डिप्रेस होगा, काफ़ी दिनों तक आपका मूड डिप्रेस रहेगा, और ऑलमोस्ट आपका हर डे ही ये सिचुएशन होगी, डिप्रेस मूड होगा आपका। फर्दर आपके पास आ जाती है बाइपोलर। बाइपोलर जो उनसे होते हैं दो इंटरमिक्स पीरियड होते हैं, मैनिया एंड डिप्रेशन, जिसके इंटरमिक्सिंग होने से बाइपोलर डिसऑर्डर बनता है। अगर हम बाइपोलर को देखें तो इसकी फर्दर टू टाइप्स आ जाती हैं, बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 में क्या होता है, मैनिक फेस आती है 1 वीक के लिए, उसके बाद हाइपोमैनिक होती है 4 डेज के लिए, और डिप्रेसिव मूड की जो उनसे टाइम पीरियड है वो 2 वीक में। ये आपका सर्कल चलता है इन बाइपोलर 1 में। लेकिन बाइपोलर 1 एंड 2 में डिफरेंस ये है, बाइपोलर 1 में मैनिक फेस आती है, बाइपोलर 2 में मैनिक फेस नहीं होती। इसमें हाइपोमैनिक होती है 4 डेज की, और डिप्रेसिव 2 वीक तक चलता है। डेट वी डायग्नोज द बाइपोलर सॉरी। अगर हम मेजरली इनके सिम्टम्स को देखें कि डिप्रेशन का जो डिसऑर्डर है उसमें सिम्टम्स कौन से आते हैं। स्टूडेंट्स, आपको किसी उसमें नहीं ये चीज़ें मिलेंगी कि आपको किसी बुक से ये मिल जाए सिम्टम्स। ये मेजर डायग्नोज करने वाले सिम्टम्स हैं। उस पर्सन के अंदर 4 Ds होंगे या 4 3 L होंगे, या की सिम्टम उसका जो है वो बताती हूँ, एडिशनल सिम्टम्स बताती हूँ। 4D का मतलब है डिप्रेस मूड रहता है, डिप्रेस थॉट रहती हैं, डिप्रेस बिहेवियर एंड डिप्रेस कोग्निशन। ये चारों जो हैं वो मेजरली 4 Ds होते हैं। 3L लैक ऑफ प्लेयर, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एपेटाइट, मतलब ना उसे खुशी होती है, ना उसका किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, ना ही उसे भूख लगती है या स्लीपिंग आती है। इन सब चीजों में उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। की सिम्टम्स अगर हम देखें कि डिप्रेशन का, अगर हम किसी भी डिसऑर्डर में कहें कि डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके अंदर लैक ऑफ प्लेयर होगी। ये की सिम्टम होता है जिसे कहते हैं कि एक मेजर सिम्टम जिससे आप डिप्रेशन को डायग्नोज करते हैं। एडिशनल सिम्टम्स जो इसमें ऐड हुआ है वो फटीग है, जो हमारी थकावट होती है वो भी एक सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। ये स्टूडेंट्स डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। डायग्नोज करना है हमने, इसमें आपके पास दो एपिसोड आती है, मैनिक फेस और हाइपोमैनिक। तो मैनिक फेस और हाइपोमैनिक का डायग्नोज करने का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, बट मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया है कि बाइपोलर 1 में मैनिक फेस आती है, बाइपोलर 2 में मैनिक फेस नहीं होती। और मैनिक फेस का टाइम पीरियड भी बताया कितने दिन तक होती है, और हाइपोमैनिक का भी आपको टाइम पीरियड मैंने बताया कि कितने डेज तक चलती है, उसके बाद डिप्रेसिव मूड वीक्स में चला जाता है। ये एक डिस्टर्बिंग पीरियड है, एबनॉर्मल है, परसिस्टेंट आपका क्या होता है, इरिटेट मूड रहता है, और एबनॉर्मल परसिस्टेंट इंक्रीज द गोल डायरेक्टेड। जितनी भी आपकी किसी चीज को अचीव करने की
जो कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज होती है, लैक ऑफ प्लेजर की वजह से, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से और लैक ऑफ एपेटाइट या स्लीपिंग की वजह से। तो एटलीस्ट 1 वीक या प्रेजेंट या मोस्ट ऑफ द डे, हो सकता है वो पूरा पूरा दिन डिप्रेस रहता हो सकता है वो पूरे पूरे वीक जो सा है वो डिप्रेस रहता हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो उसका है वो डिप्रेस रहता है। इस पीरियड में जो मूड डिस्टर्ब होती है वो उसकी एनर्जी या एक्टिविटीज को इंक्रीज करने के लिए थ्री डेज के लिए उसकी जो एक्टिविटीज है वो इंक्रीज हो जाती हैं, उनके सिम्टम्स जो उनसे वो इस वजह से 3 डेज के लिए, क्योंकि उसके अंदर मैनिक फेज, हाइपोमैनिक फेज आ जाती है। हाइपोमैनिक जो मैनिक फेज है इसमें क्या होता है, आपका जो नॉर्मल रूटीन से या तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है या कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मतलब कि अगर आपको किसी ने आके खुशी की बात बताई है, आपका फ्लैट मूड रहता है, ये होती है लो एक्टिविटीज। अगर आपको वही बात सुन के आप जंपिंग करना स्टार्ट कर देते हो, क्लैपिंग स्टार्ट कर देते हो, एक आप बड़े इंसान हो और आप इस तरह की सिचुएशन आपके साथ आती है कि अचानक से कोई खुशी की बात मिली और आप क्लैपिंग या डांसिंग स्टार्ट कर दिया है या आप जंपिंग स्टार्ट कर दिया, ये होती है मैनिक फेज। आपने हाइपोमैनिक में आप एक चीज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हो किसी सिचुएशन के अंदर। तो ये आपकी 3 या मैंने जितने डेज का बताया उतने डेज की आपके अंदर चेंजिंग आती है। वैसे आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सा होता है वो फ्लैट ही होता है, डिप्रेस होता है। अच्छा जी, इनफ्लेटेड होते हैं आपकी सेल्फ स्टीम जो से होती है वो इनफ्लेटेड होते हैं, ग्रेंडियोसिटी होती है, उसके बाद आपकी स्लीप डिक्रीज हो जाती है, 3-4 घंटे आप कम सोते हो नॉर्मल रूटीन से, और जो आपकी बात करने की जो आपका प्रेशर होता है बात करने का वो कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाना हाइपोमैनिक में ज़्यादा हो जाता है, या आपके जो आइडियाज़ हैं किसी चीज़ को वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या आपके ऑब्जर्वेशन की जो उनसी कैपेसिटी है या गोल डायरेक्टेड, ये सब आपके सिम्टम्स हैं कि ये जो काम है आपकी डेली रूटीन के, साइकोमोटर जो उनसी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, एक्सरसाइज जो आप करते हो वो उसकी पोटेंशियल नहीं रहती हो, पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं आपके पास उसके, मतलब कि आपको एक्सरसाइज करने के बाद लगता है बहुत थकावट हो गई है। उसके अलावा जो मूड डिस्टर्ब होते हैं वो वजह उनकी क्या है, आपकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इन तीनों लाइफ में से जब कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब करती है दैट बिकम द डिसऑर्डर। एंड एपिसोड इज नॉट एट्रीब्यूट टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आते हो, ये आपने जरूर चेक कर लेना है कि इस डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट से पहले ये कोई ड्रग या कोई मेडिसिन यूज ना कर रहे हो जिसकी वजह से सिम्टम शो हो रहे हैं। समटाइम ऐसे होता है कोई आप मेडिसिन अपनी किसी और डिजीज की वजह से यूज कर रहे होते हैं और उसके रिजल्ट में आपके पास ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं, वो इतनी डिजनिंग वाली डोज होती है कि आप उसमें सोए रहते हैं या आपको नींद नहीं आती उस डोज की वजह से। तो आपने ये जरूर कंफर्म कर लेना है अपने क्लाइंट से कि वो पहले से कोई सब्सटेंस या कोई मेडिसिन यूज तो नहीं कर रहा, कोई और डिसऑर्डर या डिजीज तो नहीं है जिसे वो पहले से ओवरकम कर रहा है। ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ऑफ द डिप्रेशन डिसऑर्डर। मेजर अगर हम देखते हैं कि टाइप ऑफ डिप्रेशन की कौन कौन सी है, मेजर डिप्रेशन आती है, ये एक सर्वर पैटर्न ऑफ डिप्रेशन है जिसमें कोई आपके पास डिसेबलिंग नहीं होती, लेकिन जो आपकी जनरल मेडिकल कंडीशनिंग है या ड्रग्स है वो काज करते हैं। मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर में कहा जाता है कि तकरीबन 15 दिन या 15 से कम दिन तक का होता है, इसमें एब्सेंस होती है मैनिया और हाइपोमैनिया की, आपका मूड सिर्फ डिप्रेस होता है, मैनिया और हाइपोमैनिया की कोई कंडीशन नहीं आती। कंटिन्यू अगर 15 डेज तक चलता रहे मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, दैट बिकम द बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर में क्या होता है, आपके पास ड्रामेटिकल मूड स्विंग, मूड चेंज होते हैं, और इसमें जो सा है आपके पास मैनिक फेस आती है, मैनिक एंड हाइपोमैनिक। बाइपोलर 1 में आपका मैनिक और हाइपोमैनिक दोनों आती हैं, बाइपोलर 2 में सिर्फ हाइपोमैनिक आती है विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन मूड के सिम्टम्स के साथ आपके पास इसमें मैनिक और हाइपोमैनिक आती है। अगर मेजरली आपसे कोई पूछता है डिप्रेसिव और बाइपोलर में क्या डिफरेंस है, डिप्रेशन का जो डिसऑर्डर है उसमें सिर्फ डिप्रेसिव मूड आते हैं, और जो बाइपोलर है उसमें मैनिक और हाइपोमैनिक के भी फेजेस आते हैं। विंटर डिप्रेशन उन लोगों को होता है जहां
जहाँ पे सूरज नहीं निकलता, ऐसे लोगों को विंटर डिप्रेशन होता है, सर्दी से डिप्रेशन होना। पोस्टनेटल होता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द वुमेन, एंड डिप्रेशन विद द सुसाइडल फीचर, आपको ऐसे ख्यालात आते हैं, आपकी सोच ऐसी होती है कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँ। विद द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के सिम्टम्स के साथ अगर आपको ऐसी सोच आ रही है कि मैं सुसाइड कर दूँ, इस जिंदगी से जान छुड़ा लूँ, दैट इज कॉल्ड द टाइप ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन विद द सुसाइडल फीचर। एंड डिप्रेशन विद द साइकोटिक फीचर, अगर आपके पास डिप्रेशन के सिम्टम्स के साथ साथ कोई भी साइकोसिस आपको पहले से लर्न करवा चुकी हूँ डिसऑर्डर, उनमें से कोई भी आपको सिम्टम्स शो होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन एंड द साइकोटिक फीचर। अगर किसी स्टूडेंट ने साइकोसिस का डिसऑर्डर नहीं अंडरस्टैंड किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, साइकोसिस का डिसऑर्डर आप वहां से लर्न करें। सीजनल इफेक्टिव डिप्रेशन क्या होता है, आपको सीजन चेंज होने से आपके मूड स्विंगिंग होती है, जैसे ही सीजन चेंज होता है आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स शो होते हैं, और फिर जैसे जैसे वो सीजन स्टेबल होता है, अपनी मिड लाइन तक जाता है, आपके वो डिप्रेशन के मूड जो से हैं वो ठीक हो जाते हैं। सिर्फ सीजन के चेंजिंग पे आपके डिप्रेशन के मूड्स आते हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है, ये तो आपके पास अब पीछे जो आपने सब कुछ लर्न किया, इसकी टाइप्स हो गई, इसके क्राइटेरिया हो गए, इसके सिम्टम, वजह क्या है, किस किस वजह से हमारे पास डिप्रेशन का डिसऑर्डर होता है। पहली वजह इसकी बायोलॉजिकल व्यू है। हम अगर बायोलॉजिकल व्यू से देखें तो हमारे पास आते हैं एविडेंस है, हमारे पास जेनेटिक्स एविडेंस है, हमारे पास बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इम्यून सिस्टम में हमारे पास डिफरेंस जो है डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास डिप्रेशन डिसऑर्डर आता है। जेनेटिकल अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कुछ लोगों को इनहेरिटेड प्रॉब्लम होती है, मतलब कि उनकी जेनेटिक्स में पहले भी किसी को ये डिसऑर्डर होता है, स्पेशली यूनिपोलर डिप्रेशन होता है, वो आपकी जेनेटिक्स में आप तक आ जाता है और आपको वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं डिप्रेशन के। इसलिए आपको सबसे पहले क्या लिया जाए, आपके फैमिली पेडिग्री दिया जाए, कि स्टडी किए जाए कि आपकी लाइफ में जो आपके लोग हैं, आपके बड़े हैं, उनमें से किसी को या रिलेटिव्स को डिप्रेशन नहीं है। इसमें एक मेजर ये भी रीज़न आती है, जब जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं उनमें से अगर किसी को डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो आपके अंदर भी वो सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी थॉट भी उनके साथ मैच करने लग जाती है। अगर हम इसको ट्विंस स्टडी में देखें तो हमारे पास जो है 200 पेयर ऑफ द ट्विंस हैं, तो उन्होंने कहा 46% चांस है कि जो ये डिसऑर्डर ट्विंस में हो सकता है, जो कि और 20% जो है हमारे पास चांस उनमें है यूनिपोलर डिप्रेशन के, कि अगर ये डिसऑर्डर ट्विंस में अगर हम देखें पेरेंटल ट्विंस में तो 20% है, और अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस में देखें तो 46% हमारे पास चांस होता है डिप्रेशन के डिसऑर्डर होने में। बायोकेमिकल फैक्टर्स, हमारे पास डिफरेंट बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है डिप्रेशन का डिसऑर्डर आता है। हमारे ब्रेन में केमिकल्स का एक नेटवर्क चल रहा है, केमिकल्स सिक्रीट होते हैं और उससे हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अगर इन न्यूरोट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो देन वो डिप्रेशन डिसऑर्डर बन जाता है। एक दो हार्मोन्स हैं, न्यूरो पाइनफायरिन है और सीरोटाइन है, तो ये दोनों जो उनसे केमिकल हैं ये ट्रांसमिटेड होते हैं। अगर इनकी कैपेसिटी या इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉर्मल से लो हो जाए तो इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन या पैनिक डिसऑर्डर भी मोस्टली इन्हीं दो हार्मोन्स की वजह से होता है। और सेरोटोनिन में अगर हम देखें ये हमारा मेजरली ओसीडी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर और डिप्रेशन डिसऑर्डर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट लास्ट जो हमारी वजह है इम्यून सिस्टम की। हमारे ब्रेन में जो है हाइपोसाइट्स होते हैं जो कि हमारे फंक्शंस को कंट्रोल, हमारे वाइट ब्लड सेल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर स्पीड से प्रोडक्शन हो रही है। तो वो अगर डिस्टर्ब हो जाए हमारी जो से एक्टिविटीज़, तो जिसके रिजल्ट में आपके पास इलनेस आती है या कोई भी डिप्रेसिव डिसऑर्डर या कोई भी डिसऑर्डर उसमें आ। अच्छा,
ये हमारे पास जो है बायोलॉजिकल व्यूज हो गए। उसके बाद साइकोडायनामिक वाले क्या कहते हैं? साइकोडायनामिक वाले कहते हैं कि हमारे पास जो सा है डिफरेंट, जो कि अगर हमें चाइल्डहुड में लव ना मिले, हम बहुत ज़्यादा विपिंग करते रहे, या हमारे लॉस ऑफ एपेटाइट हो, डिफ़िकल्ट स्लीपिंग हो, इन सब चीज़ें अगर हमारे चाइल्डहुड में रिसॉल्व नहीं होती, देन बिकम वो बड़े होके आपके पास एक डिसऑर्डर बन के आ जाता है। साइकोडायनामिक वाले अनकॉन्शियस पे काम करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने साइकोडायनामिक, बिहेवियर, कोग्निटिव में से कोई भी मॉडल को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो स्टूडेंट्स मेरे जो सा सही मशवरा है कि आप इन डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड करने से पहले इन मॉडल्स को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज मॉडल के अंडरस्टैंड करने से आपको वजह पता चलेगी उस डिसऑर्डर की। क्योंकि अगर जब भी आप किसी भी क्लाइंट को लेते हैं, तो आपने किसी एक जो सा है पर्सपेक्टिव पे बैठ के उस पर काम करना होता है, किसी एक पर्सपेक्टिव पे उसे लेके चलना होता है, और आपने चूज करना होता है अपना पर्सपेक्टिव। और फॉर एग्जांपल अगर आप साइकोडायनामिक लेते हैं, तो आपको साइकोडायनामिक को अच्छे से अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है कि मेजर इसकी टर्म्स क्या हैं। हो सकता है आपकी कोई ईड या ईगो या सुपर ईगो में से कोई आपकी चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस रॉन्ग हो गया हो, जिसके रिजल्ट्स में आपके पास बड़े होकर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आता है। बिहेवियर व्यूज में अगर हम देखते हैं, वो कहते हैं कि आपके बिहेवियर में आपके रिवॉर्ड और पनिशमेंट की जो से रिजल्ट्स हैं, वो आपको डिप्रेशन डिसऑर्डर की तरफ लेके जाते हैं। कोग्निशन वाले कहते हैं आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपको हर बात में नेगेटिव सोचना आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। देखिए हमारे पास जो भी चीज़ होती है उसके टू व्यूज होते हैं, या तो ब्लैक ले लो या वाइट। अगर आप उस चीज़ को नेगेटिव व्यू में लेके जाते हैं, हर बात को उसके टू वे हैं, तो आपको हो सकता है उससे डिप्रेशन का डिसऑर्डर हो जाए। इसलिए कहते हैं बी पॉजिटिव थिंकिंग। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी वो थिंकिंग। ऑटोमेटिकल थॉट आपके माइंड में जो कि आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, अगर उसके साइनेप्सिस आपके कंट्रोल में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो खुद ब खुद आपके दिमाग में एक थॉट आएगी, ये बंदा गलत है, ये यूं करता है। आपके डिप्रेसिव जो से हैं वो मूड्स आएंगे। और लर्न हेल्पलेसनेस, आप अपने आप को बेमददगार फील करते हो, आपकी कोई हेल्प नहीं करता, तो आप तब भी आपकी जो कोग्निशन है वो डिस्टर्ब होती है, जिसके रिजल्ट में डिप्रेसिव डिसऑर्डर आता है। अकॉर्डिंग टू सोशल कल्चर के व्यू से देखें तो हमारी सोसाइटी, हमारी अराउंडिंग पीपल्स है, हमारी फैमिली है, और उन सब के इंटरपर्सनल रिलेशन की वजह से जो हमारे पास, जैसे कि आप देख लें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जेंडर है, रेस है, इकोनॉमिकल स्टेटस है, इन चीज़ों की वजह से जो आपके लाइफ डिस्टर्ब होती है, उसके रिजल्ट में भी आपके पास डिप्रेशन का डिसऑर्डर आता है। लास्ट वन हमारे पास आता है मल्टी कल्चर। मल्टी कल्चर में आपके पास क्या आ जाता है? अकॉर्डिंग टू कल्चर आपके पास डिफरेंट एंजाइटी, डिफरेंट सैडनेस, डिफरेंट जॉयनेस, टेंशंस एंड लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन, आइडियाज आपके अकॉर्डिंग टू कल्चर डिफरेंट होते हैं। तो आप जब डिफरेंट कल्चर में मूव आउट करते हैं, तो वहां पे आपको जाके सारी चीजें डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन का डिसऑर्डर हो सकता है। ये डिफरेंट व्यूज हैं आपके किसी भी डिप्रेशन के डिसऑर्डर की वजह। ट्रीटमेंट अगर हम देखते हैं, लास्ट वन आ जाती है कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास जो है लिथियम सॉल्ट एक जो सा है मेडिसिन है, जो कि यूज़ करते हैं डिप्रेशन के डिसऑर्डर के पेशेंट्स के। एंटी डिप्रेशन जो सी हैं मेडिसिन है, एंटीसाइकोटिक हैं, बेंजोडिफाइन हैं, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन अगर हम देखें कि मतलब कि हम उन्हें किसी थेरेपी के थ्रू ठीक करना चाहते हैं। ये ऊपर तो हमारे पास होगी हैं सब मेडिसिन, कि अगर मेडिसिन के थ्रू हमने ड्रग्स दे के जो है ये डिसऑर्डर रिकवर करवाना है। अगर हमने उसको किसी थेरेपी के थ्रू करवाना है, तो हमारे पास दो आती हैं, टॉक थेरेपी एंड सीबीटी। स्टूडेंट्स, सीबीटी इतनी इंपॉर्टेंट है, हर डिसऑर्डर में आपको सीबीटी जरूर अप्लाई करनी पड़ती है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव रिजल्ट। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं सीबीटी के। और अगर किसी स्टूडेंट ने कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को अंडरस्टैंड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के नेम से, तो आप उस लिंक से आप इस थेरेपी को अंडरस्टैंड कर लें कि ये थेरेपी कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह इसके सारे जो सी हैं टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टॉक थेरेपी होती है, दो थेरेपीज हैं जिसके जरिए हम डिप्रेशन का डिसऑर्डर ओवरकम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और हर डिसऑर्डर की जो सी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको बआसानी रिसीव्ड हो सके। सो अल्लाह हाफिज।